सो this v is equal to 1, this valid output is showing me only this, ताकि मेरी प्रॉब्लम नंबर 2 को केटर करने के लिए ये वैलिड आउटपुट v मौजूद है। वो क्या थी कि जी जब सारी इनपुट जीरो हैं तो v का जीरो होना ये बात साबित कर देगा कि पीछे से सारी इनपुट्स जीरो हैं, तो ताकि जब d 0 1 हो तो मेरी वैल्यू के साथ, आउटपुट वैल्यू के साथ कोई गड़बड़ ना हो, डबल आंसर ना मिल जाए मुझे। v का 1 हो जाना अब ये बात साबित करता है कि पीछे से कोई ना कोई इनपुट 1 जरूर आ रही है, आपका इनकोडर ऑन है, आपका काम सही चल रहा है और आपको जो आउटपुट रिसीव हो रही है वो रैंडम या कोई डोंट केयर कंडीशन की वजह से आउटपुट रिसीव नहीं हो रही है, वो एक वैलिड आउटपुट है जो आपको रिसीव हो रही है क्योंकि पीछे से कोई ना कोई इनपुट हाई है। हमारी जो आउटपुट जो बाइनरी वैल्यू देगी वो सिर्फ a1 एंड a2 है, क्योंकि ये देखिएगा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने n इज इक्वल टू 2 निकाला है सिर्फ, तो वो जो दो हैं वो हमने वेरिएबल a1 एंड a2 से ही शो की है। तो d0 जब 1 है तो 0 इज द डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 इन दो आउटपुट के बाइनरी में ही शो हुआ है। ये वैलिड आउटपुट 1 होना ये बात सिर्फ साबित कर रही है कि पीछे से कोई ना कोई इनपुट 1 आ रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट में वी हैव, अब हमने क्या किया, अब हमने d0 को 1 कर चुके हैं, अब हमने चूंकि d1 को 1 करना है तो हमने d1 को 1 कर दिया। ठीक हो गया। अब d1 को 1 किया है तो d1 से हायर प्रायोरिटी में हमारे पास चीजें मौजूद है, इनपुट्स मौजूद है, d2 भी मौजूद है, d3 भी मौजूद है, तो सेम फॉर्मूला, उनको हमने 0 करना ही करना है टू मेक इट श्योर कि वो किसी और इनपुट की तरफ ना जाए। क्यों? क्योंकि हमारे सिर्फ d1 को फिर प्रायोरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अब d1 सिर्फ हाईएस्ट रह जाएगा ना, d1 हाईएस्ट रह गया तो हमने d1 को 1 किया है और d2 d3 इससे बड़ा, वो पॉसिबिलिटी हमने क्लोज कर दी है 0 0 करके कि ये अकर ही ना हो, ये 1 ही ना हो। d0 हमने डोंट केयर में लिख दिया, उसकी वजह d0 की प्रायोरिटी वैसे ही d1 से कम है। हम यही बात कर रहे थे ना प्रीवियसली, वी वर टॉकिंग अबाउट इनपुट हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन द प्रेसिडेंस। सो d1 इज 1, उससे हायर ऑर्डर की इनपुट्स हमने वैसे ही क्लोज कर दी, मतलब हमने उनको वैसे ही 0 कर दिया। अब d1 1 है, अब d0 0 हो जाए तब भी d1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, d1 वैसे ही 1 है, अगर d0 सपोज यहाँ 1 भी होता, डोंट केयर ना होता, यहाँ 0 होता, तब भी क्या होता, d1 1 होता, d1 इनपुट सिर्फ 1 होती ना, तो हमें क्या बाइनरी रिसीव होती, जो इनपुट 1 है हमें वो रिसीव होती 0 1। और अगर d0 सपोज हम कहते जी 1 भी हो जाता, दो इनपुट्स एट अ टाइम 1 हो गई, तो वी हैव द प्रायोरिटी इनकोडर। यही बात है, प्रायोरिटी इनकोडर का क्या मतलब था, अगर d0 भी सपोज अगर हम 1 लिख देते हैं यहाँ, तो अगर ये भी 1 होता और ये भी 1 होता तो दोनों में किसको प्रायोरिटी मिलती, d1 को। क्यों? क्योंकि d1 is having the highest order as compared to d0। ठीक हो गया, क्योंकि देखिए ना ये लीस्ट सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, ये टू पावर 0 की पोजीशन पे है, ये टू पावर 1 की पोजीशन पे है, सो ये ऑर्डर हायर है तो इसको प्रायोरिटी मिल जाती। अगर ये d0 1 भी होता तो हम क्या ये लिख सकते हैं बात कि d0 0 हो जाए तब भी d1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d0 1 हो जाए तब भी d1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रायोरिटी इनकोडर की बात कर रहे हैं। Hence we have placed our d0 in the don't care condition। ठीक हो गया। जो हमें आउटपुट रिसीव होगी वो d1 is 1, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1 रिसीव हो गया, वैलिड आउटपुट हमारी 1 है, टू शो दिस के पीछे से कोई ना कोई इनपुट 1 आ रही है। नेक्स्ट, अब d1 भी 1 कर चुके हैं हम, अब हम अगला केस कर रहे हैं, अब हम करते हैं जी d2 को 1। अब हमने d2 को 1 किया तो d2 से जो हायर प्रायोरिटी पे था दैट वाज d3, हमने उसको 0 कर दिया, हमने लिखा है उसको जी वो इनपुट हर हाल में 0 रहेगी ताकि हमारे पास प्रायोरिटी इनकोडर का काम सही चले। d3 जब 0 पे ही रहेगा तो ऑब्वियसली वो अकर ही नहीं कर रहा, तो d2 इज अकरिंग। इससे कम प्रायोरिटी पे कौन कौन है, d1 एंड d0, उनको हमने डोंट केयर में लिख दिया, d2 से जो कम प्रायोरिटी पे है उनको हमने डोंट केयर में सेम रीजन की वजह से लिखा। ये दोनों अकर हो जाएं या ना हो, मतलब 0 हो या 1 हो, d2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि d2 इन दोनों से हायर प्रायोरिटी पे है और हायर प्रायोरिटी इनकोडर चूजेस द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये वाली बात है, इनपुट हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन प्रेसिडेंस। तो ये अक्कर होते हैं या ना होते, d2 की जात को कोई फर्क नहीं पड़ना था, d2 हमारा 1 होना था, आउटपुट पे हमें रिसीव हो जाना है 1 0, इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ दिस 2। वैलिड आउटपुट इज 1 टू शो के कोई ना कोई इनपुट 1 आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास केस बचता है जी d3 को 1 करने का, आखिरी वैल्यू है हमारी इनपुट की d3, हम 4 बिट प्रायोरिटी इनकोडर की बात करना, d3 हमारी आखिरी 1 हो गई मोस्ट सिग्निफिकेंट पे जो हमने पोजीशन में लिखा हुआ है, बाकी उससे लीस्ट प्रायोरिटी की सारी डोंट केयर में चली जाती हैं, वो अकर हो वो अकर ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि d3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है।
इधर ये 0 होता 1 होता, ये 0 होता तो वैसी बात खत्म हो जाती क्योंकि ये 0 है, ये ऑफ है। और अगर D2 1 भी होता तो D2 1 है, D3 1 है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? D3 की। तो D3 की आउटपुट आपको आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगी 1 1 एंड V इज इक्वल टू 1 मींस के कोई ना कोई इनपुट पीछे से 1 है। नाउ यू कैन सी कि ये आपका एक कंडेंस ट्रुथ टेबल है, इसके नंबर ऑफ रॉस कितने रिड्यूस हैं, हालांकि आपके पास 4 इनपुट्स हैं। 4 इनपुट्स का मतलब है अगर हम हिसाब लगाएं तो 2 टू द पावर 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस बनते थे हमारे ट्रुथ टेबल के, लेकिन चूंकि हमने डोंट केयर कंडीशंस इनपुट पे यूज किए हैं इन आवर प्रायोरिटी इनकोडर एंड वी आर मेकिंग अ कंडेंस्ड ट्रुथ टेबल एक्चुअली, सो हेंस हमने डोंट केयर कंडीशंस इनपुट्स पे यूज करते हुए एक कंडेंस्ड टेबल बनाया है। नाउ after the condensed truth table which we have made previously, we are going to make the k-maps to get the mathematical expressions for our a2 and a1 and as well as our v, क्योंकि वो भी हमने एक valid output place की है to cater our problem number 2. K-maps के through we will get the equations. अच्छा, ये ट्रुथ टेबल जो हमने प्रीवियसली बनाया था वो मैंने इस टॉप राइट कॉर्नर पे उसको शो कर दिया है ताकि हमें साथ साथ इस के मैप को फिलअप करने में आसानी हो कि हाउ वी आर प्लेसिंग आवर वंस ऑन इट, हाउ वी आर मैपिंग आवर वंस एंड अल्टीमेटली हाउ वी आर मेकिंग द ग्रुप्स टू गेट द इक्वेशंस। सबसे पहले हम के मैप बना रहे हैं जी A2 के लिए। A2 आउटपुट इज आवर दिस। अब चूंकि के मैप बाय डिफॉल्ट हम मीन टर्म्स के लिए ही फिलअप करते हैं, हेंस वी नो दैट जहां जहां A2 की वैल्यू 1 है, ये देखिएगा 1 आउटपुट दे रहा है, सिर्फ वो रॉज ऑफ ट्रुथ टेबल कंसिडर हो जाएंगे। A2 is 1 at these two positions. So we have D3, D2, D1 and D0 in this first case as 0, 0, 1 and don't care condition. ये हमारी है जब हमारा A2 जो है वो 1 है, 0, 0, 1 एंड डोंट केयर मैंने सेपरेट लिख लिया। अब ये बात हमें मालूम है कि जब ये डोंट केयर कंडीशन हो, सो डोंट केयर कंडीशन मींस इट कुड बी ईदर 0, इट कुड बी ईदर 1। ये इनपुट साइड पे है, आई रिपीट, इनपुट साइड पे आपके पास डोंट केयर कंडीशन आ रही है। सो अगर इनपुट साइड पे आपके पास डोंट केयर कंडीशन आ रही है, सो वी हैव टू मैप वंस अकॉर्डिंग टू आवर दीज, हम इनपुट कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली देखिएगा के मैप पे D3, D2, D1, D0, D3 is as the most significant and D0 as the least significant position पे लिखा हुआ है के मैप पे। ये देखिएगा ये पोजीशंस आपके सेल्स की वैल्यूज इन्हीं की बाइनरी के अकॉर्डिंगली है। D3, D2 की बाइनरी कॉम्बिनेशंस यहाँ लिखी हुई है, D1, D0 की टॉप कॉलम की साइड पे लिखी हुई है और इस सेल की पोजीशन ये वैल्यू एंड टॉप कॉलम की वैल्यू मिलके बनाती है और ये आपकी इनपुट कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली ही सेल की पोजीशन होती है एंड देन आप उस पे आउटपुट वैल्यू 1 मैप करते हैं। यही हमारे के मैप में होता था कि इनपुट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम सेल चूज करते थे और उसके ऊपर मैपिंग ऑफ 1 वाज अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट वैल्यू ऑफ 1। सो here we have D3, D2, D1 and D0 as 0, 0, 1 and a don't care condition. जब हमारे पास 0, 0 and don't care condition है, so we have a don't care condition at the input side. So what are the two possibilities of D0? Don't care का मतलब है it could be 0, ये देखिएगा 0, 0, 1, ये चीजें तो फिक्स है। ये चीजें फिक्स क्यों है? क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। दिस इज इन डोंट केयर कंडीशन व्हिच मींस इट कुड बी 0, इट कुड बी 1। 0 हो गया, 1 हो गया, ये आपकी मीन टर्म्स पूरी हो गई। मैं आपको रिपीट कर दूं, डोंट केयर कंडीशन हम बेशक के मैप पे मैप करते हैं, लेकिन वो आउटपुट पे अगर डोंट केयर कंडीशन हो तो हम के मैप पे मैप करते हैं डोंट केयर कंडीशन। इस टाइम ये डोंट केयर टर्म हमारे पास इनपुट साइड पे आ रही है और इनपुट साइड पे हमें सेल की पोजीशन मालूम करनी है, सेल की पोजीशन, ताकि हम ये 1 प्लेस कर सकें वहां, ये आउटपुट का 1 मैप कर सके वहां। सो हेंस वी आर रिक्वायर्ड टू गेट D0 एंड D1। चूंकि वो डोंट केयर है तो वी नो वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज लिखनी है ताकि हमारे इनपुट की सेल पोजीशन मालूम हो जाए। अब आपको मालूम चल गया कि 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, ये वाला जो सेल है यहाँ 1 आएगा, आउटपुट 1 आ जाएगी और दूसरा सेल 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 पे भी यहाँ 1 आ जाएगा। अब इस जगह पे 1 है, हमारे पास क्या है, इनपुट वैल्यूज 1 और बाकी रेस्ट ऑल डोंट केयर में। D3, D2, D1, D0 पहली वाली 1 है एंड बाकी सारी डोंट केयर में। ये वो वाली रॉ है अब हमारी टेबल की जहां A2 की आउटपुट वैल्यू 1 है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये सेल्स की पोजीशंस, इनपुट पोजीशंस है ना, देखिएगा D3, D2, D1, D0 के मैप्स में सेल की पोजीशन बताएंगे तो कैसे मैप करेंगे आप ये 1, आउटपुट वैल्यू मैपिंग ऑफ 1 कैसे करेंगे जब तक आपको इनपुट की सारी वैल्यूज नहीं मालूम होती।
As we know, we have the don't care terms at our input side, so we have to fill up these missing or don't care terms. Actually 3 terms missing है, सो वी नो, जैसा कि हम याद है मैंने आपको बताया था मीन टर्म्स के मिसिंग वेरिएबल को फिलअप करने के लिए मैंने आपको बड़ी आसानी से बात बताई थी कि आप 2 रेज़ टू द पावर मिसिंग टर्म जितनी भी है उनको प्लेस कर दें और उतने का कॉम्बिनेशन का टेबल बना लें. सो आपके पास 3 टर्म्स मिसिंग है. 3 टर्म्स मिसिंग है, इसका मतलब है 2 रेज़ टू द पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन का टेबल बन गया आपका, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी कवर हो जाएगी इसमें. और D3 चूंकि हमारे पास 1 था वो एज इट इज 1 आ गया. नाउ व्हाट हैपन ओवर हियर इज these are your mean terms as well as these are your mean terms. in mean terms की पोजीशन पे जो ये सेल्स की पोजीशन है आपकी, आप वहां क्या प्लेस कर सकते हैं, आप A2 को 1 प्लेस करते चले जाएंगे. अब एक चीज और आ गई है हमारे पास A2 आउटपुट साइड पे डोंट केयर में है. आई रिपीट, आउटपुट साइड पे A2 डोंट केयर में है, और आउटपुट साइड पे जो भी हमें डोंट केयर की वैल्यू मिलती है हम वो भी मैप करते हैं, और 1 की वैल्यू मिलती है हम वो भी मैप करते हैं. सो अब A2 डोंट केयर में कब है, आउटपुट साइड पे जब 0 0 0 0 है, ऑल इनपुट्स आर 0, और वो वाला सेल ये है, ये देखिएगा 0 0 फ्रॉम द रॉ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द टॉप कॉलम 0 0 0, ये वाला सेल है. तो हमने यहाँ डोंट केयर टर्म लिख दी. ये आउटपुट की मैपिंग है, क्योंकि वी ऑलवेज मैप आवर के मैप अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट वैल्यूज. एंड नाउ नेक्स्ट, ये सारे कॉम्बिनेशन की जहां मैंने मीन टर्म्स लेबल किए हैं ये सारे वो सेल्स हैं जहां हमारे पास A2 की वैल्यू 1 है. सो हेंस वी विल प्लेस 1. ये देखिएगा ये 0 0 1 0 0 0 1 0 पे 1 मैप हो गया. अगला क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1 वाला मैप, ये सेल है, यहाँ मैप हो गया. एंड बाकी ये जो सारी मीन टर्म्स की कॉम्बिनेशंस की मैपिंग ऑफ 1 है वो एक ये हो गया और एक ये हो गया. अब इसके अकॉर्डिंगली हम बहुत ही आसानी से अपनी ग्रुपिंग कर सकते हैं और अल्टीमेटली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले सकते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको फिलिंग अप योर के मैप्स और मैपिंग योर के मैप्स करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास इनपुट साइड पे डोंट केयर मौजूद है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए. नेक्स्ट हम A1 के लिए भी के मैप देख लेते हैं. A1 के लिए हमारे पास के मैप कैसे है, A1 का के मैप फिलअप कैसे होगा, उसी तरीके से मैंने टेबल साइड पे टॉप राइट पे डिस्प्ले कर दिया ताकि आसानी हो जाए. A1 कहाँ कहाँ 1 है, A1 ये एक जगह यहाँ 1 है और एक टाइम पे यहाँ 1 है. इन दो पोजीशंस पे हमारे पास A1 1 है. सो सबसे पहले हम A1 यहाँ देख लेते हैं. A1 इस टाइम पे 1 कब है, जब हमारे पास D3 की वैल्यू 0 है, D2 1 है, D1 एंड D0 डोंट केयर में है. ये देखिएगा D3 0, D2 1, D1 एंड D0 डोंट केयर पे. अब ये दो टर्म्स हमारे पास डोंट केयर में है. ये उसी तरीके से आप चले जाएं, हम के मैप को मीन टर्म से फिलअप करते हैं. मीन टर्म में कोई मिसिंग वेरिएबल होता तो आप उसको कैसे फिल करते थे, मिसिंग वेरिएबल की हर पॉसिबिलिटी हम लिख के उसकी बाइनरी पॉसिबिलिटी कवर कर लेते थे. अब यहाँ 2 मिसिंग वेरिएबल्स हैं, तो 2 मिसिंग वेरिएबल्स का मतलब है कितने कॉम्बिनेशंस मिसिंग है, 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशंस मिसिंग है. तो ये सारे 4 मिसिंग कॉम्बिनेशंस आ गए. D3 D2 0 1 की वैल्यूज पे फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड आ गया. नेक्स्ट हमारे पास A1 कब 1 है, जब हमारे पास D3 1 है, D2 D1 एंड D0 डोंट केयर पे है, जिस तरह के हमारे पास प्रीवियस केस में था. 3 वेरिएबल्स मिसिंग है, 2 टू पावर 3 के अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशंस आ गए, और D3 हमारा फिक्स पोजीशन पे 1 है. अब ये सारी आपकी मीन टर्म्स कहलाएंगी जहां जहां आप 1 प्लेस करेंगे. क्यों, क्योंकि ये वो मीन टर्म्स हैं जहां जहां आपका A1 आउटपुट 1 दे रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू मैप A1 के 1's आउटपुट इन सारी मीन टर्म्स पे. We can see at the output side of A1 we have a don't care condition. हम के मैप पे आउटपुट की वैल्यूज हमेशा मैप करते हैं, जो डोंट केयर हो वो भी, और जहां जहां आउटपुट की वैल्यू 1 हो वो भी के मैप पे मैप होता है. हेंस वी हैव A1 इक्वल्स टू डोंट केयर एट दिस पोजीशन, जिस पे वैल्यूज ऑफ इनपुट्स क्या है, ऑल जीरोस का सेल ये है हमारा 0 0 0 0. इट मींस वी आर गोइंग टू मैप डोंट केयर ओवर हियर. बाकी इन सब मीन टर्म्स में हमारा 1 प्लेस हो जाएगा. ये देखिएगा इस मीन टर्म्स की जगह ये 1 प्लेस हो गए, इस पोजीशंस के लिए हमारे ये 1s ऑल 1s. इन सब मीन टर्म्स में मैंने 1s प्लेस कर दिए. क्यों, क्योंकि डोंट केयर इनपुट साइड पे था, उनको फिल करके जो पूरे कॉम्बिनेशंस निकले उन सब जगह पे मेरी आउटपुट इक्वल्स टू 1 है. एक और बात, ये हमारा कंडेंस टेबल था, इफ यू रिमेंबर दैट. ठीक है, ये हमारा कंडेंस टेबल था. सो एक्चुअली हमें हर तरीके से इनपुट की पॉसिबिलिटी ओपन करके मैपिंग ऑफ 1 करना है according to our A1 or A2 जहां जहां 1 है. Now, can we do the grouping easily? Yes, we can do the grouping easily. We have mapped all the ones in the don't care according to our output values, and hence we can create the equations now.